एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना के तलबा और तलबात पर फीस रिएम्बर्समेंट ट्यूशन फीस के नाम पर तेलंगाना सरकार किस तरह जुल्म ढा रही है, इस जुल्म का शिकार ऐसे नौजवान तलबा और तलबा हो रहे हैं जो अपने यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर हैं। इसीलिए ऐसे टॉपर्स जो सदियों में ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, लेकिन इंटेंशनली हुकूमत का ये नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन के अंदर मुसलमान आए, वो चाहते हैं कि मुसलमान पसमानदा रहें। ये हुकूमत की पॉलिसी है। मैं इकबाल के एक शेर से शुरू करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये शेर से इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे बाजू में जो बैठी हुई है मारिया सुल्ताना, आप एक जर्नलिस्ट की बेटी है। एम ए रफ़ीक निज़ामाबाद के जर्नलिस्ट, ललकार पेपर के जर्नलिस्ट हैं। इनके दादा भी, यानी लड़की के दादा भी रशीद साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं। टी अंजा साहब बालागोड़ वो दौर के जर्नलिस्ट रहे हैं। यानी दो पुश्त का अखबार 70 साल से निकल रहा है, ललकार पेपर। तो उस एक अहले क़लम के ख़ानदान से आई हुई बच्ची है। ये बच्ची का कमाल ये है कि मारिया सुल्ताना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्रेंस में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की डिग्री में एंट्रेंस में टॉपर आए। उसके बाद इन्होंने 2 सेमेस्टर में भी ये देखिए उस्मानिया ये यूनिवर्सिटी के अंदर मारिया सुल्ताना इज़ नंबर 1 रैंक पहले ये मास्टर डिग्री में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क 98.9.8 जीपीए ये फर्स्ट सेमेस्टर में लाई बच्ची है। फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टॉपर में फिर 9.8 जीपीए लाई। तो आप बताओ, एंट्रेंस में टॉपर, फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर, सेकंड सेमेस्टर में टॉपर। तो अब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपकी ट्यूशन फ़ी जो 47,000 रुपये है वो फीस तेलंगाना सरकार से हमारे पास रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है, लिहाजा एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते। तो जो बच्ची एंट्रेंस से लेकर हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉपर है, कोई एक स्कूल की नहीं है टॉपर, यूनिवर्सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 80 ममालिक के अंदर ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स है, ऐसे यूनिवर्सिटी की बच्ची जो मारिया सुल्ताना, तो उनके वालिद जर्नलिस्ट हैं। आप बताओ, जर्नलिस्ट आप भी जर्नलिस्ट हैं, या कहाँ से ला के देंगे? तो एकदम हैबत में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई तेलंगाना हुकूमत हमको 2 सेमेस्टर के अंदर भी फीस नहीं आई, बेहतर है कि अगर मेरा इंतज़ाम नहीं हुआ तो बच्चे को ड्रॉप आउट कर देता हूँ मैं। तो मैं तेलंगाना सरकार से और मजलिस उनकी जो अपने आप को तारीफ़ें करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि डायरेक्ट आज इतने हायर एजुकेशन में बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? मिसाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई 2013 के अंदर आपके 1 लाख
2013 में 2013 में 1,17,000 बच्चे आपके कहाँ हैं? 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 13 और 14 में 1,17,073 बच्चे बेनिफिशियर्स थे और अमाउंट रिलीज हुआ था 35 करोड़ 77 लाख। जब 13 और 14 था तो, लेकिन अब अगर 20 और 21 के बजट में हम आ जाएंगे तो 20 और 21 के बजट के अंदर आने के बाद बेनिफिशियर्स हो गए 71,000, 71,000 हो गए, 1,17,000 से 71 हो गए। डायरेक्टली 45,000 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गया हायर एजुकेशन बोर्ड में। और फीस भी 13-14 में हमने 35 लाख दिए, अब यहाँ 18 करोड़ दे देना। तो बताओ, उसकी एक मिसाल, जिंदी मिसाल सामने मारिया है। एक मारिया से कल सुन लो 1 मिनट, इसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन में हमको तालीमी तौर पर पसमानदा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी और शब्बीर अली का ख्वाब था हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, MBA होना, एवरी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा निज़ाम, क्योंकि कुरान की पहली आयत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी यानी तालीम से निस्बत रखने वाली है। तो हम वो कौम है, वो अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम है, वो कुरान को मानने वाली कौम है। तो हम दुनिया के लोगों से, हिंदुस्तान में दूसरे कौमों से हम कैसे पीछे, उसको लाने के लिए हमने फीस रिएम्बर्समेंट, रिजर्वेशन 4% और ये लगाए। लेकिन ये हुकूमत, इसका सीधा सीधा फिगर आपको बता रहा हूँ कि 45,000 लोग बच्चे आपके ड्रॉप आउट हो गए हैं, जबकि 1,17,000 हमारे थे। तो इनको चाहिए था कि 2 लाख तक जाना। 7 साल के अंदर 2 लाख बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में होना था, लेकिन 2 लाख के बजाय आपके 71,000 हो गए। तो उसका मिसाल हमारी भतीजी से एक सुन लीजिए। बोलो बेटे। गुड आफ्टरनून। I am Maria Sultana, Hyderabad Central University. I am pursuing my Masters in Public Health. Presently, I am in the 3rd semester. I have paid my first and second semester fees as well. I have paid it from my own pocket. I have applied for Telangana State Scholarship, but I think there is a delay in releasing of funds, or I don't know what the problem is. I have faced problem in paying for my 3rd semester. Somehow my father and my Tayabba have somehow paid the fees, but again I have to pay. Tayabba means वो तो मैं हूँ। Again I have to pay the 4th semester fees in the month of January, so that I don't have to face the same situation again. फिर से ये problem नहीं आना, इसलिए I have approached शब्बीर साहब, ताकि फिर से ये सेम प्रॉब्लम नहीं आना है। आई थिंक ही विल हेल्प अस इन गेटिंग जस्टिस। तो तुम्हारा बेशक अच्छी चीज़ है, कुछ हुकूमतें 1-2 काम अच्छे करें तो अच्छा बोलना है। टिम्बरीज स्कूल, इसकी भी पैदावार 11 स्कूल हैं। मेरे दौर में मैंने खाली स्कूल नहीं दिया, स्कूल के साथ साथ 14-14, 16-16 करोड़। आज जहीराबाद में जाके देखिए, कामारेड्डी में जाके देखिए, यूनिवर्सिटी है। आप जाके वरंगल में देखिए। तो ये जो हमने खाली स्कूल ही नहीं दिया, उसको फिर इंटरमीडिएट तक उसको ले जाना, और इंटरमीडिएट के बाद उसको हॉस्टल बिल्डिंग, प्लेइंग ग्राउंड, कोई भी 5 चक्कर से कम नहीं है। लेकिन केसीआर साहब ने स्कूलों तो दिए, उनका शुक्रिया, लेकिन वह इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बच्चों को ना खेलने के लिए जगह है, ना पकाने का इंतज़ाम है। निज़ामाबाद में स्कूल है, देख लो जाके, और कोई स्कूलों में देखो, कुछ नहीं है। किराए की बिल्डिंगों में बिल्कुल कबूतर खाने के जैसे है, उसमें बच्चे वहाँ से भी निकल जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई तुम अदर स्कूलों को, जैसा हम कांग्रेस ने 11 स्कूल ही बनाए हों, कम बनाए, आप उसको बहुत ज़्यादा करें, बहुत खुशी है। लेकिन हमने 16-16 करोड़ विथ लैंड
5-5 एकड़ ज़मीन के साथ हमने कॉलेज बनाए। आप देखना चाह रहे हो तो कभी कॉमेडी जाइए, जहीराबाद जाइए, वरंगल जाइए, और भी भाई कुछ नाम मैं बोल सकता हूँ, वहाँ देखो तो ऐसा दिखेंगे कि कैंपस है क्या यूनिवर्सिटी, वो लेवल में बनाइए। सब किराए की बिल्डिंगों में है, कोई बिल्डिंग में आपका प्लेग्राउंड नहीं है, कोई बिल्डिंग में उर्दू अरबी क्लासेस और उर्दू क्लासेस का इंतज़ाम नहीं है। अब औकाफ वक्फ बोर्ड के जरिए औकाफ की ज़मीनात को टाई अप करते हुए स्कूल कायम करना प्रोग्राम है, और टीचर्स का जो फुकदान है, स्टेबलिश स्कूल तो कायम है लेकिन वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स नज़र नहीं आ रहे। अब एक लंबा सब्जेक्ट है अभी भाई। अब ये औकाफ जो है हुकूमत की जागीर नहीं है, जो वक्फ करे उनका मंशा वक्फ क्या है वो देखना पड़ता। ये लोगों में एक राम राय कि औकाफ है तो हमारी हो गई मुसलमानों की, अलल औलाद है, कोई और एक है, किसी का और है। मेरे भी कामरेडी में 4 मस्जिदें, एक ईदगाह है, एक कब्रस्तान है, एक मदरसा है, एक टेक्निकल कॉलेज है। सब मैं अपने ख़ानदान के बच्चे, मेरे भतीजों को, मेरे बेटों को मुतवल्ली बने। आज मैं अच्छा हूँ करे, पता नहीं आने वाले 2-3 जनरेशन में क्या होने वाला है। तो ये इसको बोल देंगे, कोई आके बोलेंगे ये हमारा है, तो वो उस पर मंशा वक्फ को देखना पड़ेगा औकाफ का। फिर एक ज़मीन भी हुकूमत हासिल नहीं कर सकी, ना जहांगीर पीरों का नहीं हासिल कर सकी, इस्लामिक सेंटर पे हासिल नहीं कर सकी। आज जो जो ऐलानात करे, कहीं भी 1 एकड़ ज़मीन हासिल नहीं कर सकी। किसने मना करा? औकाफ की ज़मीन खाली है, किराए पे लो, लीज पे लो, बनाओ। रोका कौन? 7.5 साल हो गए आपको, और कितने साल आप लेंगे? सच्चे दिल से कुछ भी करो तो हो सकता है। ये CBI इंक्वायरी वगैरह से कुछ नहीं होता। चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, वज़ीर औकाफ, दोनों डिपार्टमेंट बैठो, आपके 70% केसेस ख़त्म हो जाते। उसकी एक मिसाल मेरी बताता हूँ। इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन 5300 एकड़ है। ज़रा अच्छा सुन लो, 5300 एकड़, इतनी बड़ी ज़मीन कहीं नहीं है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर। उस ज़मीन के अंदर 1901 से 1901 से केस होते होते 1930 में ये जजमेंट आया मद्रास हाई कोर्ट का कि उसकी इनकम 4 आने हैं। ये 4 आने को कैसा बांटना? तो कलेक्टर को डायरेक्शन दिए, 4 आने को ऐसा बांटो कि यहाँ पर पहले इस मस्जिद की आहकबाशी, उसका मेंटेनेंस, चिरागा और तो लाइटनिंग, ट्रैवलर्स मतलब जो फ़कीरें, जो लोग मुसाफिरीन आते हैं उनका रहने का इंतज़ाम करो। उसके बाद जो बच गए सो वेलफेयर ऑफ द मोहम्मडन्स करो। तो वो ज़मीन के ऊपर 5 केसेस हुए। चंद्रबाबू नायडू अपने दौर में 2002 में उस ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिए। 33, 34 3 हिस्सों में। औकाफ को 33%, गवर्नमेंट को 33% और 33% आपके मखासास बोले तो वहाँ पे जो कब्जे पे है मुजावरों को बोलते, मुजावरों को करेंगे। वो दौर में राजशेखर रेड्डी CLP लीडर, मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, हमने एक टूर लगाए और विशाखापट्टनम दरगाह के शरीफ पे जाकर वहाँ बयान दिए, हमारी सरकार आएंगे तो ये सारी ज़मीन हम वक्फ कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बान पे हम कायम रहे। राजशेखर रेड्डी साहब CM, मोहन कांदा चीफ सेक्रेटरी, मैं मिनिस्टर, हमने GOMS नंबर 10, अगर कागज़ मिल सकता तो देखो, मैं वो 10 लाकर हमने 5300 एकड़ सारी की सारी ज़मीन वक्फ करार दिए। और केसेस कितने थे? सुप्रीम कोर्ट में SLP विड्रा करे, हाई कोर्ट में SLP विड्रा करे, कलेक्टर के पास सेशन कोर्ट से विड्रा करे, उसके बाद जॉइंट कलेक्टर ने विड्रा करे। 4 अदालतों में केसें विड्रा करके सिर्फ 28 दिन के अंदर हमने 5300 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड वालों को बुलाकर हैंड ओवर करके बोले यू आर ए एब्सोल्यूट ओनर। अब तुम किसको हिंदुजा पूछ रहा, NTPC पूछ रहे, एज पर 1985